Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparation. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. पंजाब यूनिवर्सिटी anti-test 2025 की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री की एंड गेम। सॉरी फॉर लेट, थोड़ी सी लेट हो गई है एंड गेम और लेके आ गए हैं। अगर तो आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 1 दे रहे हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2 या राउंड 3 तो ये एंड गेम आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, बाद में आपसे बातें करेंगे। ऑल पास्ट पेपर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और 2024 के भी इसमें शामिल किएंगे। सो लाजमी तौर पे ये तमाम की तमाम चीज़ों को आप लोगों ने खुद भी सुनना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, उस फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को जितने भी मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा ये एक्चुअली क्या होंगे, ये सारे के सारे पास्ट पेपर के ऊपर कॉन्सिस्ट करते हैं, सारे के सारे पास्ट पेपर के हैं। तो लाजमी तौर पे इनको भी आप लोगों ने क्लियर करना है खुद भी, और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कि विच हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं उस प्रॉपर्टी को जो कि किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो हीलियम की हमारे पास क्या होती है? लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। द कॉमन नेम ऑफ C2H5 क्या होता है भाई? ये तो हमारे पास अल्कोहल होता है। उसके बाद है एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। एसिटिक एसिड कहाँ से किया गया था? विनेगर से किया गया था। विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन? गैल्वेनाइजिंग आयरन के लिए जिंक यूज की जाती है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम यूज करते हैं, किसको हम यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, इसके लिए। उसके बाद आइसोमर्स आर कंपाउंड दैट हैव सेम। आइसोमर्स कौन से कंपाउंड होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं हैविंग द सेम, उनका सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर अदर टर्म आइसोटोप रेफर टू। आइसोटोप बेसिकली किसके साथ रेफर की जाती है भाई? न्यूट्रॉन के साथ। उनका क्या होता है? same element have different number of। isotope refer to the atom of same element that have different number of। हमारे पास क्या होते हैं? different number of न्यूट्रॉन्स। यानी आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो वो न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। उसके बाद व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर हम इंक्रीज कर दें सरफेस एरिया को तो लाजमी तौर पे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। बुक लाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? तो भाई बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ग्लाइकोल का ज्यादा होता है। पीएच ऑफ जीरो, जीरो पीएच हमारे पास किसकी होती है? तो ये हमारे पास जीरो पीएच, तो बेसिकली एसिडिक की तरफ होगा। भाई याद रखो ना, एसिडिक 0 to 7 तक एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7 to 14 तक बेसिक। तो ये एसिड है, यहाँ पे बेस है, और एग्जैक्ट 7 न्यूट्रल होती है और ये वाटर की होती है। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के विच एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भैया यूरियाज यूज नहीं होता। फिर है विच एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फर्मेंटेशन के अंदर लाइपेज यूज नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास आइसोमर्स। विच एंजाइम इज नॉट यूज, कौन सा यूज नहीं होता? लाइपेज यूज नहीं होता। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स दैट हैव सेम। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। द टर्म आइसोटोप रेफर, उनके अंदर क्या डिफरेंट होते हैं? न्यूट्रॉन्स। देखो रिपीट होना शुरू हो गया है। उसके बाद है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड। एसिड यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन आ गया। H2O। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? भाई एग्जैक्टली 7 होती है, एग्जैक्टली 7। ओके। उसके बाद है विच एलिमेंट इज अ नोबल गैस। ऑक्सीजन भी नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, क्लोरीन भी नहीं, नियोन। नोबल गैसेज होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। तो 1 2 3 4 5 6 6 होती हैं। विच एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड यहाँ पे होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। उसके बाद भैया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड।
आउटर मोस्ट शेल को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का बोला जाता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भाई पीएच तो लो होती है ना, लो होती है, क्यों, क्योंकि 0 से 7 तक सारे एसिड होते हैं, 7 न्यूट्रल की होती है, 7 to 14 बेस, तो भाई लो है ना, लो है, लो पीएच किसकी होगी, वो एसिड की होगी, बेस की तो हाई होती है। उसके बाद है हमारे पास जैसे कि 23 वाला, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड को अरम बोलते हैं, अरम, अरम लैटिन वर्ड है, तो AU इसका सिंबल होता है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक, बाकी ग्लूकोज, मीथेन, इथेन, इन सब के अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन कंबाइन टू और मोर रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। उसका व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl को बोला जाता है टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ओके। NaCl को बोला जाता है टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को क्या बोला जाता है, टेबल सॉल्ट, सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास विच स्टेट, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन इज के विच स्टेट ऑफ मैटर हैज, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज, which state of matter has definite volume but not a definite shape, definite volume तो होता है लेकिन शेप नहीं होता, वो तो सीधा से लिक्विड होता है भाई। इनका तो डेफिनेट शेप भी होता है, वॉल्यूम ये तो नहीं हो सकता है। गैसेस का ना डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम, प्लाज्मा का भी यही सीन होता है। सो लिक्विड का हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता भाई। ग्लास में डालो, बीकर में डालो, जिस भी चीज में डालोगे वाटर वैसा हो जाता है, तो लिक्विड मतलब वैसा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, लिक्विड एक वाटर, वाटर एक लिक्विड है ना, तो इसलिए हम वाटर को देखो, ग्लास में डालो, जग में डालो, जिसमें भी डालोगे तो वो वाटर उसकी शेप इख्तियार कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। वॉल्यूम चाहे 5 लीटर 10 लीटर, 5 लीटर किसी बड़े से जग में डालो, 5 लीटर किसी टैंकर में डालो, भाई कहीं पे भी ये वाटर टैंकर में डालो तो 5 लीटर का 5 लीटर रहेगा, लेकिन उसकी शेप चेंज होते रहता है, यानी डेफिनेट शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम है किसका, लिक्विड का। उसके बाद गैसेस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना डेफिनेट शेप होती है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म द शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, ये होता है कूलेंट बॉन्ड। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन, कार्बन का 6 होता है। उसके बाद है व्हिच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट पेरियोडिक इज नोन एज हैलोजन, 7A वाले होते हैं, 17A इसको बोलेंगे, या 7A या 17, क्योंकि सब ग्रुप को शामिल करें, सब ग्रुप 10 होते हैं, और 7A वैसे फ्लोरीन वाले होते हैं, तो टोटल क्या बन गया 17A। ओके माय फेलोज, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, उसका प्रोडक्ट हमें क्या हासिल होता है, एसिटिक एसिड, SA। व्हाट इज द प्रोडक्ट इसका, विच विनेगर के अंदर तो एसिटिक एसिड है ना, ये वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का हमारे पास मिलके क्या बनता है, एसिड और बेस मिलके बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसका व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम, सोडियम नाइट्रियम बोलते हैं, Na। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट वाटर एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दैट इज सी ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजिंग इनटू अ गैस विदाउट चेंजिंग थ्रू अ लिक्विड फेज, यानी सॉलिड इनटू गैस थ्रू सब्लिमेशन। which element is a liquid at room temperature, रूम टेम्परेचर पे कौन सा होता है, मरकरी एक हमारे पास लिक्विड होता है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की तो हमारे पास पीएच हाई होती है और एसिड की लो होती है। यहाँ पे बेस पूछा हुआ था स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए उसकी हाई होगी, इसलिए उसकी हाई होगी, इसलिए बेस की जो पीएच है वो हाई होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की तो और हाई होगी। आगे है व्हाट इज द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है। Next one is के what is the chemical formula for glucose, C6H12O6, what is the present in lemon and oranges, acid पाया जाता है, citric acid। which of the radiation has highest energy, तो highest energy हमारे पास किसकी होती है, gamma radiations की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। what is the main component of the natural gas, natural gas का मीथेन होता है। chemical symbol for gold अरम होता है। उसके बाद next one is which type of bond involved in the complete transfer of electron, ionic bond, which is the process liquid changing into a gas, boiling point के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, उसको बॉइलिंग बोलते हैं, यानी लिक्विड चेंजिंग इनटू अ गैस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट ही बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, यानी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। उसके बाद 49 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर ऑक्सीजन, O होता है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, ना क्लोरीन है, ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, नियोन है। उसके बाद इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट पीएच, तो उसकी 7 होती है वाटर की, क्योंकि वाटर की न्यूट्रल होती है, ये सॉल्ट की भी न्यूट्रल
कैपिटल पी है 7 होती है, 0 नहीं होती है, 0 तो एसिड की होती है और 14 बेस की होती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर देन इनटू, इसको कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टू और मोर एटम टू फॉर्म अ न्यू, तो न्यू बन जाता है। तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है एक बिग न्यूक्लियस का बनना, और फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ हाई न्यूक्लियस या स्प्लिटिंग अप ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। और फ्यूजन कहते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई का मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाना, और फिशन कहते हैं हैवी न्यूक्लियाई का स्प्लिट अप होकर स्मॉलर न्यूक्लियाई में जाना। फिर है विच बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, तो ये कूलेंट बॉन्ड होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, तो सॉलिड को होता है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटिंग कंपोनेंट इन अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग अलग करना डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग अलग करना, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। विच ग्रुप एलिमेंट हैज नोन एज हेलोजेंस, तो 17 वाला 17A नहीं, फिर तो खाली 17 बोलेंगे। अगर मेन ग्रुप की बात करें तो वो 7A होता है। गॉट इट। उसका व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम। उसके बाद व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो भैया वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ना कर लेंगे 6, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर H2O। आगे देख लो केमिकल फॉर्मूला फॉर टेबल सॉल्ट NaCl है। तो ये सारे के सारे इसी तरह हैं, जल्दी से आप लोग इनको यहाँ पे अगर ओवरव्यू लेना चाहते हो तो ओवरव्यू ले सकते हो। सो मेरे ख्याल में एंड गेम केमिस्ट्री की इतनी काफ़ी है, बाकी ये सारे के सारे एक दफ़ा खुद देख लो, इस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए थे, काफ़ी मैंने करवा दिए हुए हैं। और अगर आप लोगों का दिल कर रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देखते जाओ, इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है आप लोगों के लिए। सो आई गेस कि ये तरीका कार ठीक होगा, सारे क्वेश्चन अंदर वही बार बार रिपीट भी हो रहे होंगे। तो ये केमिस्ट्री की एंड गेम है, सॉरी फॉर दैट लेट हो गई। बाकी आप लोगों को बैच के अंदर तो केमिस्ट्री सारी करवाई गई। उसके अलावा ये आप लोगों से प्रॉमिस था कि केमिस्ट्री की भी एंड गेम स्पेशल लेके आएंगे। फिर उसके अलावा आप लोगों को पता और भी तो काम बहुत होते हैं ना, सिर्फ दुनिया के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी का एक केमिस्ट्री पढ़ाना ही तो काम नहीं था ना, और भी तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ये केमिस्ट्री की एंड गेम मैंने पूरी करवा दी, देख लो आप लोगों को तमाम की तमाम चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, ये अब आप गिला नहीं कर सकते हो। आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी बहनों, लाजमी तौर पे ये सारी चीजें करके जाना। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। चाहे तुम लोगों का आधे घंटे बाद पेपर है, 1 घंटे के बाद है, जब भी है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ढेरों खुशियां दे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। ले जी, हम अपना वादा पूरा कर चुके, पंजाब यूनिवर्सिटी का सारी चीजें हम लोगों ने डन कर दी। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अब हम करते हैं वीडियो को वाइंड अप। इंशाल्लाह ताला अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 1 ठीक ना भी हुआ तो गो फॉर राउंड 2 और गो फॉर राउंड 3, और प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी करनी है। हमारे बैच का हिस्सा बनना है। बैच का हिस्सा बनने के लिए इस नंबर पे राब्ता कीजिए, और इसके अंदर ना सिर्फ आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 की तैयारी करवाएंगे, बल्कि इसमें आपको फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे, इसमें आप लोगों को कॉम सेट्स कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे, इसके अंदर आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा NU टेक है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। GK यूनिवर्सिटी है, तो पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो, अगर आप लोगों ने हमारे बैच परचेज नहीं किया हुआ है, जिसकी फी होती है जस्ट 6000 वन टाइम पे करनी है। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दे इजाजत। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ढेरों खुशियां दे, और बहुत अच्छे तगड़े मार्क्स लेके आओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो और अपना नाम रोशन करो, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करो। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के कौम के बच्चों के लिए तोहफा है, स्पेशल क्लासेस हैं ये आप लोगों के लिए जो हम सीरीज लेके आते हैं, लाजमी तौर पर इनको देखो, चाहे हमारी एंड गेम की सीरीज हो, चाहे हमारी F16 सीरीज हो, तो इन लाजमी तौर पर इन तमाम जो आप लोगों की फेलियर के राफेल सब गिरा देंगे। आप लोगों को जो लगता है ना कि ये फेलियर के राफेल हैं, वो सारे गिराएगा हमारा F16 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है, तो नो मोर फेलियर इंशाल्लाह ताला। Be successful person and be positive all the time and be true Pasian। मिलेंगे नई वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तैमूर हसन को दे इजाजत, हबीबी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।